उनके गैस की ढोलियां जला दी लोगों ने, उनके खाली सिलेंडरों को बीच में से काट काट के चूल्हा बना दिए, जाके देखो यूपी बिहार में। और जो शौचालयों की बात करते हो, उनको कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा घर। उन लोगों के घरों के स्टोर रूम बन चुके हैं वो, उनमें दरवाजे वैसी नहीं थे, चिटकनी है वैसी नहीं थी, और लोगों को पानी वहाँ नहीं मिलता था शौचालयों में। इससे बड़े वो बोतल लेते हैं और खेत में जाते हैं। तो आज यही वाली बात है, हमारे देश का माहौल जो पहले से चलता आ रहा था गाँव देहातों का, आज भी वही है। वो तो लोग बदलने के ही नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार में क्या समझो, चारों तरफ इसने बैरिकेड लगा के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आने चाहते थे, उसमें बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, हमारे नौजवान साथी भी है, उनको दूर से ही रोक दिया गया। और गाड़ी से बुलडोजर चल रहा है, कांग्रेस आज पहली बार जो है बोली। सर, कांग्रेस हमेशा शुरू से बोलती आ रही, इन्होंने जब अति कर दी है, क्योंकि 18 तारीख को एमसीडी ख़त्म कर रहे हैं और इन्हें डर था कि इस बार एमसीडी में हम नहीं आएंगे। इन्होंने एमसीडी को ही पोस्टपोन कर दिया, अभी 6 महीने किया, हो सकता है 2 साल करे, हो सकता है ये एमसीडी ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ये एमसीडी कांग्रेस ने लाया था कि लोगों की भला हो सके। अब बीजेपी तो दावा कर रहे हैं एमसीडी माने का। केजरीवाल जी इन्हीं की पार्टी के आदमी हैं, वो दिखावे के लिए हर कुछ कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहाँ धरना प्रदर्शन किया? जब वोट बैंक होती है तो उनके 2-4 एमएलए दिखा देते हैं जो मुस्लिम क्षेत्र के, वो केजरीवाल जी कौन से धरने पे गए हैं सर? लेकिन वोट तो कांग्रेस का ले रहे हैं सारा। वो पंजाब में देखिए क्या हुआ। सर, पंजाब में जो हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी ने ही खड़े किए हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट थे उनके खिलाफ केजरीवाल जी को खड़ा देखकर उन्हें पता था हम तो आएंगे नहीं, तो इनको प्रोटेक्ट कर दो, सारा वोट उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया। तो क्या जनता बीजेपी के कहने पे चल रही है? जनता बीजेपी के कहने पे नहीं चलता है, जनता लालच में चल रही है, क्योंकि उन्हें केजरीवाल जी ने हर चीज़ फ्री कर दिया। आज बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ फ्री, लेकिन बिजली का भी इन्होंने 2 महीने बाद ये करे हैं कि हम पूछ के बताएंगे किसको देनी है नहीं देनी है। जनता क्यों नकार रही कांग्रेस को? समझ नहीं आ रही सर, जनता कभी कांग्रेस को नकारी नहीं है, जनता भटक चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में 403 में से 2 सीटें आती हैं आपको। सर, वहाँ पे एक्चुअली में जो मायावती जी हैं, मुलायम जी हैं, और भी क्षेत्रीय पार्टी थी, इन सबको इन्होंने डरा के और इतना डरा दिया, उनको प्रचार नहीं करने दिया गया। कांग्रेस का वोट बैंक था, वो कहाँ गया? तो खत्म। कांग्रेस का वोट बैंक था, है और रहेगा। कांग्रेसियों को जहाँ भी जिस तरह आज इन्होंने आने दिया है, वोट बैंक के दिन इन्होंने ऐसा अफवाह फैला देते हैं कि कांग्रेसी वोट ना दे पाए। अच्छा, दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो गलत क्या है? सर, गलत ये है कि जब एमसीडी में आप 15 साल से हैं, मैं कालका जी में रहता हूँ, हमारे इधर संगम बिहार है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, बदरपुर है, तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, स्टॉप क्लास है, जहाँ भी मकान बनते हैं एमसीडी आती है, कहती है हमें पैसे दो, पुलिस वाले आते हैं कहते हैं हमें पैसे दो, और पैसे दे देते हैं और बनने देते हैं। आज उन्होंने देखा निगम खत्म कर रहे हैं, तो चलो एक लाइन से तोड़ना चालू कर दो, आज इनका तोड़ो, आज उनका तोड़ो, सबका तोड़ना चालू कर दें सर। ये भी तो कहा जा रहा है कि जो अनौथराइज है उस पर अगर बुलडोजर चल रहा है, सुनो नहीं, रामदास अठावले जी ने कहा है कि बुलडोजर कि जो वहीं चल रहा है जहाँ गलत है। सर, अगर गलत कोई भी चीज़ बनना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत तोड़ो, लेकिन आपने बनने क्यों दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब बनते हैं पुलिस भी आती है, एमसीडी भी आती है, जब बन जाता है तो आज आप तोड़ने का काम कर रहे हो। आप उस समय बनने क्यों देते? अगर अनौथराइज मैं घर बना रहा हूँ अपना, मान लीजिए मेरा 500 गज का मकान है, तो अगर मैं 600 गज में बना रहा हूँ गवर्नमेंट में, तो आप उस समय क्यों नहीं तोड़ने आते? भाजपा हिंदू राष्ट्र बना रही है तो उसमें आपत्ति क्या है? सर, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकती। हमारा देश सब धर्मों को लेके शुरू से आ रहे हैं और चलते रहे, धर्म की राजनीति फैला रहे हैं, और मेन मुद्दा इनका है महंगाई को भटकाना। जब हमारे 2 रुपये पेट्रोल बढ़ते थे, स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह, लोग धरना पे बैठ जाते थे। आज कहाँ है ये लोग? जितनी मर्जी महंगाई कर लो, जो बोलेगा उसको सीबीआई, ईडी। ताजमहल के अंदर सर्वे चल रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद भी चल रहा है, तमाम जगहों पर चल रहा है। सर, अभी ये क्यों किया इन्होंने? 7 साल पहले से क्यों नहीं किया? जो एक बार में हिंदू मुस्लिम का ये दंगा फैलाने काम किया, क्योंकि ये महंगाई का मुद्दा भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं जनता के लिए? सर, कांग्रेस ने जनता के लिए नहीं सोचा, तो जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जब ये आया था तो बीजेपी वाले कहते हैं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज इनके बिना बच्चे पढ़ नहीं सकते, मीडिया चल नहीं सकती, जितने मीडिया है सारा इलेक्ट्रॉनिक है। मेरा नेचर ऑफ बिजनेस फायर का है, आज मैं सिस्टम लगाता हूँ तार वाले, सारा वाईफाई सिस्टम है, एवं की पुलिस है। साथियों, दिल्ली में कांग्रेस उतरी है सड़कों पर। ऐसा लगता है कि आज बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को एक सुध आई है दिल्ली की, और आज बुलडोजर के खिलाफ लोग उतर चुके हैं। क्या कहना है इनको? आज जो बुलडोजर के खिलाफ आप लोग सड़कों पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज बीजेपी पूरा राजनीतिकरण कर रही है, गरीबों मार कर रही है। ठीक है, आज इनको सुध आई है अतिक्रमण हटाने की। आज से 15 साल राजनीति में रहे हैं, इनका राज रहा है, तब क्यों नहीं सुध आई इनको?
अब ये गरीब को हटाया जा रहा है तो क्या गलत है? बताया किसने था? इसका सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, बताया किसने था इनको? राजनीति ने, इन्हीं लोगों ने बसाया था इनको, बसने दिया 15 साल में। अब उनके घर बस गए हैं, उनका रोजगार बस गया वहाँ पे, अब उजाड़ रहे हैं। अरे उनको पहले बसने मत देते वहाँ पे। अब जो गरीब आदमी यहाँ पे आ रहा है, अपना घर बना लिया, अपना रोजगार छोटा मोटा धंधा कर रहा है, अब उसको उजाड़ रहे हो आप। ये तो राजनीति है पूरी, गलत बात है ये। गरीबों को उजाड़ना है, उनको पहले उनको आवाज़ दो, उनको तो उजाड़ो, उनको रोजगार दो। देखिए इतने दिनों से बुलडोजर चल रहा है, आप लोग अब आइए सबको। बुलडोजर कहाँ चला? बुलडोजर भाई साहब, अब तो ये हिंदू मुसलमान राजनीति कर रहे हैं ना, ये अब तो आपस में राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। अभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र कमाल है। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं है, अखंड भारत बनाना चाहिए हमें इसको। हमारा अखंड भारत था, हमें अखंड भारत चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमें। यहाँ लोकतंत्र है, सब धर्मों का सम्मान होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने शायद सुना नहीं, वो मोदी जी कहते हैं जो कांग्रेस ने कमियां की थी वो सुधार रहे हैं। कांग्रेस की कमियाँ, अरे लोग उनकी अच्छाई देखो, जो आज जितने कार्य हुए भारत में किसने किए हैं, सब कांग्रेस की देन है ये। आज इन्होंने लाखों स्कूल बंद कर दिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, जो सरकार दिल्ली कांग्रेस के राज में चलते थे। आज कमियाँ, सारी कमियाँ इनकी, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन दिल्ली का तो डेवलपमेंट केजरीवाल ने किया ना। किसने कहा? ये सब शीला जी की देन है ये। जो आप डेवलप देख रहे हो, जितने फ्लाईओवर देख रहे हो, जितनी सड़कें देख रहे हो, जितने निर्माण देख रहे हो, सब शीला दीक्षित की देन है ये। तो दिल्ली मॉडल को तो लेके जा रहे हैं, देखो तो पंजाब में सरकार बना ली दिल्ली मॉडल। बना रहे हैं ना, यहाँ दिल्ली, वहाँ दिल्ली मुक्त कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में दारू में डुबो रहे हैं दिल्ली को। हिमाचल में बना रहे सरकार, गुजरात में बना रहे। सिर्फ कागजों में सरकार नहीं बनती, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब उसकी आंखें खुल गई हैं। कह रहे राजस्थान भी लेके रहेंगे जनाब, पहले दिल्ली संभाल लो। अभी पंजाब है, उनसे संभल नहीं रहा पंजाब, दिल्ली संभल नहीं रहा, अब राजस्थान की बात करेंगे। क्या कह रहे साहब? हाँ जी साहब जी बताएं। आज जो आप लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? आज नहीं उतरे हैं हम, हरदम जो है हर वक्त गरीबों के साथ खड़ी रही है हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हरदम गरीबों के साथ खड़ी रही है। और चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे शाहीन बाग का मामला हो, या जहाँ भी इस तरह की जो है नौटंकी कर रही हैं दोनों सरकारें, विशेष करके केजरीवाल सरकार की सहमति से जो भाजपा कर रही है, हर जगह हम खड़े आपको दिखाई दिए। अब आप नहीं देख पाए वो अलग बात है, जनता देख रही है इस चीज़ को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है ना अब है नहीं, वजूद खत्म हो गया। हाँ, आप लोग जो है ये कहना शुरू कर दिए हैं कि कांग्रेस है नहीं, वजूद का नहीं, ये मीडिया ही कह रही है। आप जो है जनता के पास जाइए, जनता की जो है बस्तियों में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए। लोग इतने मूर्ख थोड़ी हैं, सल्फेट बन के थोड़ी बैठे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है देश में। यूपी में कहाँ नकार दिया? वजह कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। यूपी में कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा इतिहास गड़बड़ रहा है 80 के दशक के बाद से, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत तेज़ी से जो है उभर गई थी। और इधर जो है हमारी क्या नाम, प्रियंका गांधी जी जो है वहाँ पे पहुँची, उन्होंने खूब बढ़िया से जो है तैयार किया मंच। लेकिन इस बार वहाँ पे जो हुआ है, इसका आप रिजल्ट जो है कैसे हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहा, चुनाव का परिणाम का जो रिजल्ट रहा, वो किस कारण से हुआ है, जब ये सरकार बदलेगी, मेरा मानना है तब जाकर पता चलेगा। परसों मोदी जी ने कह दिया कि 24 में अभी विश्राम नहीं करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारी संवैधानिक संस्थाएं मोदी जी अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखे हुए हैं, तो इसमें आम जनता क्या कर सकती है? आम जनता निर्वाचन आयोग से थोड़ी कह सकती है। लेकिन अगर कहीं गुस्सा आम जनता का फूट गया तो जो भारत का ये कह रहे हैं आराम नहीं इतना करेंगे, देश सेवा करेंगे। नहीं, वो देश सेवा करते हैं ना, आप ही लोग करवा रहे हैं उनसे देश सेवा। कौन सा देश सेवा कर रहे हैं मोदी जी? कौन सा देश सेवा कर रहे हैं? विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों की जो रिपोर्ट आती है वो आप ही लोग जो है रोक लेते हो ना। ये मीडिया जो हमारी है, जो मीडिया जनता से कनेक्ट कराती थी सरकार को, वो मीडिया जो है विदेशों की सारी रिपोर्ट रोक ले रही। कौन सा ऐसा देश है जहाँ डंका बज रहा है मोदी का? कौन सा देश है? किसी व्यक्तित्व से डंका बजता है क्या? उनके काम से डंका बजता है। भारत की क्या स्थिति है? कह रहे हैं श्रीलंका से बुरी स्थिति में आज हमारा देश घूम रहा है। बस केवल ये है, जिस दिन जनता डॉक्टर अपना आला, वकील अपना कोट, टीचर अपनी पेन, और हमारे आप जैसे लोग अपना हर जो है धंधा पानी छोड़ के जिस दिन रोड पे उतर जाएंगे ना, श्रीलंका से भीषण स्थिति खड़ी हो जाएगी भारत में, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कांग्रेस की कमियां तो रही। कांग्रेस की मैं कह रहा हूं कि कौन ऐसी पार्टी है, पूरी दुनिया की मैं बात करता हूं, कौन ऐसी पार्टी है एक सेंटेंस पे, एक बात पे अपने जो है आइडियल चल सकती है? कोई चीज़ आइडियल है क्या? कोई चीज़ आइडियल नहीं है दुनिया में। अगर आपके साथ विकास कुछ चलेगा तो थोड़ा बहुत जो है आपके साथ भ्रष्टाचार चलेगा ही चलेगा साथ में। अगर विकास चलेगा तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार चलेगा।
देश आज़ाद हुआ था, आपको ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। देश आज़ाद हुआ था, कुछ भी नहीं था। आज जो कुछ भी देश में है सारा कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है, सारा कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। पता नहीं आप इस बात से सहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सहमत है। और ये एक चीज़, चाहे IIM की व्यवस्था हो, चाहे IITs की व्यवस्था हो, चाहे लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हो, चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, बड़े तरीके से किया था। जब विकास उतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, जहाँ सुई नहीं था वहाँ पे जो है क्रायोजेनिक इंजन बनने लगे। जहाँ सुई नहीं बनती थी जिस देश में, वहाँ क्रायोजेनिक इंजन अपने बनाने लगा देश। इतना बड़ा विकास उस दौर में, अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें अगर चल रही हैं तो ये गलत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी के साथ। हाँ, हुआ नहीं। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ नहीं। दंगे इतने तेज हुए, इतना बड़ा भाईचारा जो हमारे देश का था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, इसको नेस्तनाबूद चकनाचूर कर दिया गया इन 7-8 सालों में। 2014 के बाद इसको चकनाचूर कर दिया गया। युवाओं को रोड पे ला दिया गया, बेरोजगारी को जो है एकदम बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया गया। भुखमरी कगार पे है जनता, भुखमरी के कगार पे है। लोग पता नहीं क्या क्या खाने के लिए बाध्य हैं। क्या नहीं किया मोदी जी ने? पेट्रोल डीजल CNG। कांग्रेस ने कभी जैसे ताजमहल है, ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद है, इसमें कभी ध्यान नहीं। मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार से तो नहीं पूछूंगा। ये सब नेशनल हेरिटेज के अंदर आती हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप की कोई जो है धरोहर हो, चाहे जो है अकबर बादशाह की धरोहर हो, शाहजहां की धरोहर, सब नेशनल हेरिटेज में आती हैं। इसका एक डिपार्टमेंट होता है सरकार का, उसका देख रेख रख रखाव, लाल किला, ये सब सारी चीज़ें करे तो सुचारू रूप से करे ना। उस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये अकबर रोड है, ये बाबर रोड है, इसको ये रोड बनाओ, ये देश बनाओ। कितने खर्चे आते हैं? जनता के पैसे हैं, ये जनता के पैसे हैं। जनता ऐसे ही भुखमरी के कगार पे है, सब्जी नहीं खरीद पा रही। आप मार्केटों की हालत देखो। सब्जी के जगहों के नाम तो नहीं, नाम बदल रहे हैं, उसमें कितने करोड़ का खर्च आ रहा है। पैसा किसका है? अपने ससुराल से ला रहे हैं क्या पैसा? कि अपने घर वालों से कमा के रखे हुए पैसा दे रहे हैं वो?